हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी इंग्लिश के विस्टास बुक के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि सुजैन हिल के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। हु वाज मिस्टर लैम, यानी मिस्टर लैम कौन थे। हाउ डिड डेरी कैम इन हिज कॉन्टैक्ट, और जो डेरी था वह उनके संपर्क में कैसे आया। तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर लैम वाज एन ओल्ड मैन, कि जो मिस्टर लैम थे वह एक बूढ़े व्यक्ति थे। हु हैज़ अ टिन लेग, जिनके पास एक टिन लेग था, यानी जिनका एक पैर नकली था। डेरी केम टू इन हिज कॉन्टैक्ट, और जो डेरी था वह उनके कॉन्टैक्ट में इस प्रकार आया। When जब he first entered in his beautiful garden, जब वह पहली बार उनके गार्डन में, उनके सुंदर बगीचे में प्रवेश किया। यानी जो डेरी था जब पहली बार उनके सुंदर बगीचे में प्रवेश किया तब वह उनके संपर्क में आया। तो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। What did Mr. Lamb say to Dairy on his coming into his garden, यानी जो मिस्टर लैम होते हैं डेरी के अपने बगीचे में आने पर उससे क्या कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा Although the garden's gate is always open, यद्यपि उनके यानी मिस्टर लैम के गार्डन का जो गेट है वह हमेशा खुला हुआ है, yet फिर भी डेरी इंटर्स इनटू द गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, फिर भी जो डेरी होता है वह दीवार के ऊपर चढ़कर यानी दीवार को फांदकर उनके बगीचे में प्रवेश करता है। बट लेकिन मिस्टर लैम डो नॉट माइंड इट, लेकिन जो मिस्टर लैम होते हैं वह इस बात का बुरा नहीं मानते। एंड सेज नॉट टू डू दिस, और ऐसा न करने के लिए कहते हैं। बिकॉज क्योंकि द गेट इज ओपन, क्योंकि उनका गेट हमेशा खुला हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। हाउ ओल्ड वॉज डेरी, यानी डेरी की उम्र क्या थी। वाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, और लोग उससे भयभीत क्यों होते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा डेरी वॉज अ 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, कि जो डेरी था वह 14 वर्षीय बच्चा था, लड़का था। ही हैड अ बर्न्ट फेस, और उसके पास एक जला हुआ चेहरा था। सो पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, इसलिए जो लोग थे उसे देखकर भयभीत होते थे, उससे डरते थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। हाउ वॉज डेरीज फेस बर्न्ट, यानी जो डेरी का चेहरा था वह कैसे जला। तो आपका आंसर हो जाएगा वंस, यानी एक बार डेरी गॉट एसिड ऑल डाउन वन साइड ऑफ हिज फेस, कि जो डेरी होता है वह अपने चेहरे के एक तरफ एसिड पा लेता है, यानी एसिड उसके चेहरे के एक तरफ गिर जाता है। सो इट बर्न्ट, इसलिए उसका चेहरा एक तरफ से जल जाता है। What example did Mr. Lamb give about the growing life, यानी बढ़ते हुए जीवन के बारे में मिस्टर लैम ने क्या उदाहरण दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर लैम गेव द एग्जाम्पल ऑफ अ वीड एंड अ फ्लावर अबाउट द ग्रोविंग लाइफ, यानी जो मिस्टर लैम होते हैं वह बढ़ते हुए जीवन को लेकर एक सूखी घास का और एक फूल का उदाहरण देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। हाउ वाज मिस्टर लैम अ डिसेबल पर्सन, यानी जो मिस्टर लैम होते हैं वह एक विकलांग व्यक्ति कैसे बनते हैं। व्हाट हैपेंड टू हिम, उनके साथ कौन सी घटना घटी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर लैम लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन द एक्सप्लोजन ऑफ वार, यानी जो मिस्टर लैम होते हैं वह एक युद्ध के विस्फोट में अपना एक पैर खो देते हैं। सो इसलिए ही बिकेम अ डिसेबल पर्सन, इसलिए वह एक विकलांग व्यक्ति बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। व्हाट इंसिडेंट ऑफ अ वुमन डिड डेरी टेल टू मिस्टर लैम, यानी जो डेरी होता है वह मिस्टर लैम को किस औरत की कौन सी घटना के बारे में बताता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डेरी टोल्ड टू मिस्टर लैम, यानी जो डेरी होता है वह मिस्टर लैम से बोलता है, बताता है अबाउट द टू वुमेन, उन दो महिलाओं के बारे में बताता है। विद हुम, जिनसे ही मेट इन द स्ट्रीट, जिनसे वह गली में मिला हुआ था। देन वन ऑफ देम, तब उनमें से एक महिला ने लुक्ड एट हिम, उसे देखा। एंड सैड, और कहा लुक एट दैट, उस बच्चे को देखो। दैट्स अ टेरिबल थिंग, वह बहुत ही भयावह दिख रहा है। दैट्स अ फेस, और उस बच्चे का चेहरा कुछ ऐसा है कि ओनली अ मदर कुड लव, कि एक माँ ही ऐसे बच्चे को फ्रेम कर सकती है।
यानी डेरी जो होता है वह मिस्टर लैम्ब से उन दो महिलाओं के बारे में बताता है जिन दो महिलाओं से वह गली में मिला था, और उस समय उनमें से एक महिला ने उसे देखा और कहा, उसे देखो, और वह जो बच्चा है वह काफी टेरिबल है, काफी भयावह है, और उस बच्चे का चेहरा कुछ इस प्रकार से भयावह दिख रहा है कि एक माँ ही इस प्रकार के बच्चे से प्रेम कर सकती है, उस बच्चे से प्रेम कर सकती है। तो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। What did मिस्टर लैम्ब टेल अबाउट हिज बीज, यानी जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वह अपनी मधुमक्खियों के बारे में क्या बताते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर लैम्ब टोल्ड अबाउट हिज बीज, यानी मिस्टर लैम्ब ने अपनी मधुमक्खियों के बारे में बताया दैट की दे बज, वे भिनभिनाती हैं या भनभनाती हैं, व्हेन यू लिसन टू देम फॉर सम टाइम, जब आप उन्हें कुछ समय के लिए सुनते हैं, बट लेकिन दे डू लेकिन वे करती हैं, यानी वे गुनगुनाती हैं, विच सिम्ड लाइक सिंगिंग, जो कि गाने के जैसा प्रतीत होता है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कि वे गाना गा रही हों, कोई गीत गा रही हों। कब? When you listen them for a long time, जब आप उन्हें लंबे समय के लिए सुनते हो। यानी कहा जा रहा है कि जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो अपनी मधुमक्खियों के बारे में बताते हैं कि जब आप उन्हें थोड़े समय के लिए सुनते हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे वे भनभना रही हों या भिनभिना रही हों, लेकिन जब आप उन्हें लंबे समय तक के लिए सुनोगे तो आपको प्रतीत होगा कि वे गुनगुना रही हैं, यानी वे गीत गा रही हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन है, What was the fear of man who locked up himself in a room according to the incident told by Mr. Lamb, यानी कहा जा रहा है कि मिस्टर लैम्ब के द्वारा बताई गई घटना के अनुसार उस व्यक्ति का भय कैसा था, क्या था, जिसने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम्ब, यानी मिस्टर लैम्ब के अनुसार द मैन वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, वह जो व्यक्ति था वह प्रत्येक चीज से डरा हुआ था, एज इफ मानो एवरीवन वाज ट्राइंग टू किल हिम, जैसे प्रत्येक व्यक्ति उसे मारना चाहता हो, और अथवा अ बस माइट रन हिम ओवर, अथवा कोई बस उसे कुचलना चाहती हो, और अथवा ही माइट गेट इन्फेक्टेड बाय डेडली जम्प्स, अथवा वह किसी रोगाणु से प्रभावित हो जाएगा, ऐसा उसे डर लगता था, इसलिए वह बहुत डरा हुआ था। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब मोटिवेट डेरी, यानी मिस्टर लैम्ब ने डेरी को कैसे मोटिवेट किया, कैसे प्रेरित किया। बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डेरीज ओन बॉडी, डेरी के स्वयं के शरीर के अंगों का उदाहरण देकर, यानी मिस्टर लैम्ब ने डेरी के स्वयं के शरीर के अंगों का उदाहरण देकर उसे कैसे प्रेरित किया। तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर लैम्ब मोटिवेटेड डेरी, यानी मिस्टर लैम्ब ने डेरी को मोटिवेट किया एंड सेड दैट, और कहा कि ही हैड एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ है, लाइक अ ब्रेन, जैसे कि एक दिमाग है, 2 लेग्स 2 पैर हैं, 2 आर्म्स 2 भुजाएं हैं, एक्सेप्ट द बर्न्ड फेस, उस जले चेहरे के सिवाय। दस इस प्रकार ही कुड डू बेटर इन हिज लाइफ, इसलिए वह अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकता था। यानी मिस्टर लैम्ब ने डेरी को प्रेरित किया और उससे कहा कि डेरी के पास उस जले चेहरे के सिवाय एक दिमाग है, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, इस प्रकार वह अपने जीवन में बहुत कुछ बेहतर कर सकता था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब, व्हाट वाज हिज रिएक्शन, यानी जो बच्चे होते थे वह मिस्टर लैम्ब को क्या कह के पुकारते थे, व्हाट वाज हिज रिएक्शन, और मिस्टर लैम्ब का क्या रिएक्शन होता था, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी। तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर लैम्ब हैड अ 10 लेग, यानी मिस्टर लैम्ब के पास एक नकली पैर था, बिकॉज क्योंकि ही लॉस्ट द रियल वन इन द एक्सप्लोजन ऑफ वॉर, क्योंकि उन्होंने असली वाला पैर एक युद्ध के विस्फोट में खो दिया था। देयरफॉर इसलिए किड्स कॉल हिम लैमी लैम्ब, इसलिए जो बच्चे होते थे उन्हें लैमी लैम्ब यानी एक लंगड़ा लैम्ब कह के पुकारते थे, बट इट डिड नॉट हर्ट हिम, लेकिन यह बात उन्हें दुखी नहीं करती थी। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डिड डेरी से टू मिस्टर लैम्ब व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द गार्डन, यानी जब डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन से वापस लौट रहा था तो उसने उनसे क्या कहा। तो आपका आंसर हो जाएगा डेरी टोल्ड मिस्टर लैम्ब, यानी डेरी ने मिस्टर लैम्ब से कहा दैट कि ही वॉज गोइंग, वह जा रहा है, बट ही वुड कम बैक टू हिज ब्यूटीफुल गार्डन, लेकिन वह उनके उस सुंदर बगीचे में वापस आएगा। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, यानी जो डेरी होता है वह मिस्टर लैम्ब से क्यों प्रभावित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डेरी वॉज इम्प्रेस्ड, यानी जो डेरी होता है वह प्रभावित होता है बाय मिस्टर लैम्ब, यानी मिस्टर लैम्ब के
पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण से टुवर्ड्स लाइफ यानी जीवन को लेकर, एंड हिज फ्रेंडली बिहेवियर और उनके मित्रवत व्यवहार से। यानी ये कह सकते हैं कि जो डेरी होता है वह मिस्टर लैम्ब के जीवन को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण से और उनके मित्रवत व्यवहार से उनसे काफ़ी प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड डेरीज मदर रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो अबाउट हिज रिटर्निंग टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। यानी जब डेरी की माँ को पता चला कि डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन से वापस आया है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? तो आपका आंसर होगा व्हेन डेरीज मदर केम टू नो अबाउट हिज रिटर्निंग टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। यानी जब डेरी की माँ को पता चला कि उनका बच्चा डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन से वापस आया है, सी वॉज कंसर्न्ड, तो वह चिंतित हो जाती हैं, एंड डिड नॉट वांट टू अलाउ हिम टू गो बैक टू द गार्डन, और उसे वापस उस गार्डन में जाने की अनुमति नहीं देना चाहती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड डेरी फाइंड व्हेन ही रीच्ड टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। यानी जब डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में पहुंचता है तो उसे वहां पे क्या दिखाई देता है, वह वहां पे क्या पाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा When डेरी reached to मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, जब डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन यानी बगीचे में पहुंचता है, he found that, वह पाता है कि he kept his gate open, कि मिस्टर लैम्ब ने अपने गेट को खुला रखा है, and did not have curtains in his home, और उनके घर में कोई पर्दा मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका यह आंसर कंप्लीट हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टोटल 15 क्वेश्चंस का आंसर अवश्य पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।